5 नंबर से सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का LHS जो है B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y और इसी का RHS दिया हुआ है 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट A P X B Q Y C R Z। तो हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट का जितना भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पहले RHS देखना पड़ेगा कि RHS में क्या है और 6 प्रॉपर्टीज याद रखना है। 6 प्रॉपर्टीज में कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें जो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 कैसे आएगा, तो हम लोग इस क्वेश्चन में काम कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए R1 B प्लस C है, R2 C प्लस A है, A प्लस B है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को ही जोड़ेंगे हम लोग। तो B प्लस B 2B, A प्लस A 2A, C प्लस C 2C, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C और यहां पर जो होगा 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R और यहां जो होगा 2 टाइम्स X प्लस Y प्लस Z और R2 और R3 में काम नहीं कर रहे हैं इसलिए इसको जैसे का तैसे लिखेंगे। तो C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। तो अब देखिए 2 2 2 फर्स्ट रो में सब में 2 है तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये कितना हो जाएगा P प्लस Q प्लस R और X Y Z, ये सबको जैसे का तैसे लिखना है। C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पर B Q Y लाना है और यहाँ पर कितना C R Z, तो हम लोग काम क्या करते हैं R2 में काम कर लेते हैं। R2 में काम करते हैं क्या, देखिए लाना क्या है B, तो ऐसा काम करें ना R1 माइनस R2 एंड R3 में काम कर लीजिए R3 ऐसे R1 माइनस R3 एक ही स्टेप में हो जाएगा। पहले जो लिख रहे थे 2 स्टेप जाता है उसमें। अब देखिए 2 बाहर रख ली, काम किसमें नहीं कर रहे हैं R1 में, तो R1 को जैसे का तैसे लिखना है। फिर P प्लस Q प्लस R
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा, फिर ये बी, ये कितने के बराबर हो जाएगा पी, फिर कितने के बराबर होगा जेड एक्स, तो कैंसिल ही हो जाएगा, बच जाएगा कितना वाई, फिर ए प्लस बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना सी। एक्चुअली घटा रहे हैं, यहाँ पर देख के काम करना है, R1 माइनस R3, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी। तो फिर यहाँ पर कितने के बराबर होगा आपका P प्लस Q कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा R, और फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा Z। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में कितना लाना है, ए पी एक्स। तो काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, R1 में ही काम करना है, तो R1 माइनस R2 प्लस R3 काम कर सकते हैं। इस तभी आप कर पाएंगे जब थोड़ा प्रैक्टिस और प्रॉपर्टी याद रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बी प्लस सी, जोड़ के घटाइएगा तो बच जाएगा ए, फिर पी प्लस आर, तो यहाँ बच जाएगा क्यू, वाई प्लस जेड घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा एक्स। तो ये बी पी वाई सी आर जेड, यही RHS के बराबर है, प्रूव्ड। अब हम लोग देखेंगे, देते हैं फिर एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है का 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर का LHS दिया हुआ 0 A माइनस बी माइनस ए, 0 माइनस सी बी सी 0, और इसका RHS कितने के बराबर है 0। तो हम लोगों को प्रॉपर्टीज का यूज करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो R2 में काम कर लेते हैं, B R2 एंड R3 में काम कर लेते हैं A R3। तो काम किसमें नहीं हो रहा है, काम R1 में नहीं हो रहा है, इसलिए इसको जैसे का तैसे लिखना है। तो 0 A माइनस बी, और फिर इसको यहाँ क्या करेंगे, B से गुना करेंगे, तो माइनस ए बी, कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा माइनस बी सी। फिर इसको किससे गुना करेंगे, A से, तो ए बी सी 0। अब देखिए अगर R2 में काम कर दें, R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा, थोड़ा छोटा लिख देते हैं। R2 में काम करते हैं R2 प्लस R3, तो काम तो किसमें नहीं कर रहे हैं R1 में, तो R1 को जैसे का तैसे लिखना है, इसमें इसको जोड़ रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, BC होगा माइनस BC, यही है, ये कितना हो जाएगा फिर AB BC 0। जिसमें काम नहीं करते हैं उसको जैसे का तैसे लिखते हैं। अब इधर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 2 0 प्राप्त हो गया, मैक्सिमम हम लोगों को 0 लाना है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, उसके बाद एक्सपेंड कर देना है, जिसमें सबसे अधिक 0 रहेगा उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 में अधिक 0 दिखाई दे रहा है, इसलिए C1 के अलोंग, या अगर कहीं किसी भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ में डबल 0 आ जाए, तो आपका मन जिसके अनुसार आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसके अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर बताए थे प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा AB
फिर इसको एलिमिनेट करेंगे तो a माइनस बी बी सी माइनस बी सी। अब कैलकुलेट कीजिए, फिर ए बी क्रिस क्रॉस गुना माइनस ए बी सी और इसको किससे गुना किए थे, बी से, इसको ए से गुना किए हैं तो ई हो जाएगा ए सी। यहां पर सुधार लीजिएगा ए सी और ई भी क्या हो जाएगा, जोड़े हैं तो ए सी। इसको एलिमिनेट कर दिए तो ये भी क्या हो जाएगा ए सी। अब जब फिर इधर से गुना करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी सी। तो फाइनली ए बी इधर जीरो तो ये जीरो यही हो गया आपका RHS प्रूव्ड। फिर से समझा देते हैं एक बार। देखिए LHS में जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो सी बी सी जीरो दिया हुआ और हम लोगों को RHS में कितना लाना है, जीरो के बराबर। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले जीरो बना हुआ है तो उसमें हम लोग काम ना करके किसमें कर रहे हैं काम, R2 में और R3 में। तो R1 में देखिए ये दोनों को अगर बराबर कर दें और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो श्योर है कि जीरो आएगा। तो उसी पर्पज से हम यहाँ पर काम किए R2 में क्या काम किए BR2 एंड R3 में क्या काम किए AR3 और मल्टीप्लाई किए। तो देखिए यहाँ पर B से गुना किए हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए बी, जीरो, ये कितना हो जाएगा माइनस बी सी और ये कितने बराबर होगा फिर ए बी, क्योंकि ए से गुना कर रहे हैं। फिर इसको ए से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ए सी, जीरो से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जीरो और फिर R2 में काम करेंगे तो R2 प्लस कितना R3 तो फिर ये कितना हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे जीरो, इसमें इसको जोड़ेंगे ए सी, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे जीरो, कोई परवाह नहीं पड़ेगा। फिर इसमें डबल जीरो आ गया C1 में तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 और ए बी फिर कॉस ऐसे एक्सपेंड करने जानते हैं उसको ए बी माइनस ए बी सी इधर से और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी सी। कैलकुलेट कर लिए कितने के बराबर, जीरो के बराबर। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका LHS में है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर और RHS में प्रूव करना है A4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। जब भी डिटर्मिनेंट का प्रूव वाला क्वेश्चन देखेंगे 4.2 का तो हम लोग क्या देखेंगे RHS में क्या है, कौन सा फैक्टर है। तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अगर देखें तो चार फैक्टर है, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और जितना इसको एक्सपेंड करके सोच सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग कॉमन लेंगे। अगर कॉमन आ जाए तो बहुत अच्छा, और कॉमन आने के उपरांत यदि कॉमन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, या तो रो का या कॉलम का एलिमेंट को, दो एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट श्योर आएगा सभी क्वेश्चन का। चाहे आप एनसीईआरटी का बना रहे हैं, आर डी शर्मा, कैसी सिन्हा, मेन इसका जो पैटर्न होता है बनाने का यही होता है कि पहले कॉमन लीजिए अगर आ रहा है, उसके बाद जीरो बनाइए, उसके बाद इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए R1 से क्या कॉमन आ रहा है,
ए, R2 से क्या B, R3 से क्या कॉमन आ रहा है C। तो यहां पर टेकिंग कॉमन A, B, कहां से C लिख देते हैं फ्रॉम R1, R2 एंड R3 respectively, तो A, B, C कॉमन आ जाएगा, इसके पास क्या बच जाएगा माइनस A, B, C, इसके पास B कॉमन लिया है तो क्या बच जाएगा A माइनस B, B C है तो इसके पास C बचेगा, यहाँ पर C कॉमन लिए हैं तो क्या बच जाएगा A, इसके पास क्या बच जाएगा B, इसके पास माइनस C। अब फिर आ रहा है कॉमन कि हिंदी में लिख देते हैं R1 से C1 से A, C2 से B एवं C3 से C वेनिस्ट लेने पर क्या प्राप्त हो जाएगा। पहले से तो ABC है, A कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, फिर B कॉमन लेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, C कॉमन लेंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 1 ये कितना होगा 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर था, ऊपर में काम क्या करना है, इन दोनों को जीरो बना देते हैं। तो जीरो बनाने के लिए क्या काम करेंगे R2 में काम कर देते हैं R2 प्लस R1 एंड R3 में भी यही काम करते हैं, हम मिटा ही देते हैं। R3 प्लस R1 तो देखिए 4 नहीं था, ये सिर्फ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये तो माइनस 1 क्योंकि R1 में काम नहीं किए R2 में काम किए हैं तो ये कितने के बराबर होगा, जोड़ेंगे तो 0, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये 0, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे 0, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे 2, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, नहीं होगा। और लिख दीजिएगा एक लाइन एक्सपेंडिंग along C1। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो -1 इसको गैप कर दीजिए 0 2 2 0 तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर -1 0 -4 होगा इसे। तो फाइनली कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यही RHS था प्रूव्ड। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसका LHS है 1A स्क्वायर
1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, और RHS भी लिख लेते हैं। RHS कितने के बराबर था? RHS a माइनस b b माइनस c और ये क्या है? c माइनस a। तो देखिए पहले भी प्रूव करने का तरीका बताए थे कि RHS में जो फैक्टर है, यहाँ 3 फैक्टर है, a माइनस b b माइनस c c माइनस a। तो ऐसा काम करें कि फैक्टर कम से कम एक फैक्टर आ जाए, 2 फैक्टर आ जाए तो और अच्छा, और तीनों फैक्टर आ जाए तो और उससे अच्छा। लेकिन यहाँ 3/3 का ही डिटर्मिनेंट है, तो मैक्सिमम 2 फैक्टर ही एक साथ ला सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लाएंगे। a माइनस b कैसे आएगा? तो R1 में काम करेंगे, R1 माइनस R2, और b माइनस c कैसे लाएंगे? तो काम करेंगे किसमें? R2 में, R2 माइनस R3। तो इसमें काम नहीं किए हैं, R3 में सिर्फ काम नहीं किए हैं, तो R3 को जैसे का तैसे लिखेंगे। R1 में काम क्या किए हैं? R1 माइनस R2, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 0 होगा, फिर a माइनस b होगा, ये कितने के बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर इसमें इसको घटाएंगे तो कितने के बराबर होगा? ये 0 फार्मूला अप्लाई करके, और फिर b माइनस कितना हो जाएगा? c। ये जो फार्मूला भी यहाँ पर लिखें या प्रॉपर्टी लिखें जो कर सकते हैं, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। काम किसमें नहीं किए थे? R3 में काम नहीं किए थे, तो इसलिए इसको जैसे का तैसे लिखेंगे। अब देखिए ये फार्मूला तो याद होगा सभी को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूला का सब फार्मूला भी लिख सकते हैं, या b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इसी फार्मूला पे तोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? b प्लस c इंटू बी माइनस सी। टेकिंग कॉमन a माइनस b फ्रॉम R1 एंड b माइनस c फ्रॉम R2। तो R1 से a माइनस b और R2 से b माइनस c कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? कि 0 1, या कितना बच जाएगा? देखिए a प्लस b, क्योंकि 2 फैक्टर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा? 0, फिर ये कितना हो जाएगा? 1, यहाँ पर b प्लस c, ये कितना हो जाएगा? 1c c स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे यहाँ पे तोड़ दी। अब देखिए आगे किससे बनता है इसका। देखिए 2 फैक्टर आ गया, a माइनस बी बी माइनस सी। अब लाना है क्या? c माइनस ए, और 2 0 भी अवेलेबल है हम लोगों के पास, तो एक्सपेंड कर देते हैं किसके अलाउ? c1 के अलाउ। तो लिखते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग c1, तो a माइनस बी b माइनस सी कितना हो जाएगा? 1। इसको एक्सपेंड कीजिए तो क्या हो जाएगा? इसको गैप किए तो 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। अब कैलकुलेट करते जाइए, a माइनस बी बी माइनस सी कितना? 1 b प्लस सी a माइनस बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बी माइनस सी, और ये कितना हो जाएगा? c माइनस a। यहाँ पर यही RHS के बराबर है, तो इतना नोट कर सकते हैं आप।
से लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर देखते हैं। LHS में क्या है, 1 1 1 A B C A Q B Q C Q और इसी का RHS A माइनस B B माइनस C C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट बनाए, जो काम रो में किए हैं वही काम क्वेश्चन नंबर 8 का 2 में कॉलम में करेंगे और प्राप्त हो जाएगा। वहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किए थे, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर a माइनस बी लाना है तो C1 में काम कर लेते हैं। C1 माइनस C2 एंड C2 में काम कर लेते हैं C2 माइनस C3। तो घटाइए कितना होगा, 1 माइनस 1 0, फिर a में b को घटाएंगे a माइनस b, फिर ये कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब और ये 1 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, दो काम कर रहे हैं। और b माइनस c, फिर यहां पर क्या b क्यूब माइनस c क्यूब, ये कितना होगा 1 c क्यूब, इतना होगा। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पे अगर इसको तोड़े तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या हो जाएगा, आप लोग भी लिख सकते हैं अपने से, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो दोनों फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। पहले देखिए C1 से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, C2 से क्या कॉमन आ जाएगा b माइनस सी, और C3 में काम नहीं करना है। तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी b माइनस सी, यहाँ पर 0, ये कितना 1 और एक फैक्टर बच जाएगा कौन सा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 0 ये 1, फिर कितना फैक्टर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर कितना 1 सी क्यूब, कितना होगा। फिर आप देखिए 2 जीरो अवेलेबल हो गया है, R1 के अलावा एक्सपेंड कर देंगे प्राप्त हो जाएगा। तो ऊपर मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फॉर्मूला भी मिटा देते हैं। अब देखिए 2 फैक्टर तो पहले से अवेलेबल है, a माइनस बी b माइनस सी, है ना। तो एक लाइन लिखिए दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब देखिए प्लस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इसको एलिमिनेट कर दिया, कितना हो जाएगा 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 b स्क्वायर
स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इधर करेंगे सबके साथ माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी सी माइनस ए बी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बदले में सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए लिखा जा सकता है। तो इसको जैसे का तैसे पहले लिख लिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और क्या हो जाएगा सी प्लस ए, सी माइनस ए, यहाँ पर बी कॉमन ले लीजिए, सी माइनस ए। अब देखिए सी माइनस ए यहाँ भी है, सी माइनस यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये कितना हो जाएगा सी माइनस ए। तो इसके पास क्या बच गया सी प्लस ए, और इसके पास क्या बी। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इसको अरेंज कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, यही है RHS प्रूव्ड। इसको भी नोट कर लीजिएगा।